सन 1961 में बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका, जो कि दुनिया का सर्द और सुनसान तरीन मकाम है, डॉक्टर लियोनिड रोगज़ोव अपनी टीम के साथ वहां एक मिशन पर गए थे। वहां पर वो मेडिकल सपोर्ट का काम कर रहे थे, यानी अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो डॉक्टर उनका इलाज करता था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस डॉक्टर को एक दिन खुद पेशेंट बनना पड़ेगा। एक दिन डॉक्टर रोगज़ोव को अचानक पेट के नीचे दर्द शुरू हुआ। उसने समझा कि गैस या थकन की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर अगले दिन दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया। अचानक डॉक्टर को बुखार और कमजोरी का भी मसला होने लगा। डॉक्टर ने अपनी बॉडी पर रिसर्च की तो उन्हें यह पता चला कि वो एपेंडिसाइटिस के मसले का सामना कर रहे हैं। अगर इसका फौरी ऑपरेशन ना किया गया तो ये अपेंडिक्स फट भी सकता है। वहां आसपास कोई और डॉक्टर भी मौजूद नहीं था और वापसी किसी हॉस्पिटल जाने में काफी दिन लग सकते थे और तब तक सब कुछ खत्म भी हो सकता था। उस डॉक्टर ने एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला किया कि वो अपनी सर्जरी खुद करेगा, यानी अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन खुद ही करेगा। दोस्तों, ये सोचकर ही इंसान परेशान हो जाता है कि कैसे एक शख्स खुद को बेहोश किए बगैर औजारों के साथ अपने आप की चीर फाड़ करेगा और ऑपरेशन करते वक्त खुद को देखेगा भी। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और 2 लोगों को अपने साथ मददगार के तौर पर ले लिया। उनमें से एक उसका असिस्टेंट और दूसरा उसका ड्राइवर था। उन लोगों ने टूल पास किए और मिरर सपोर्ट दिया, मगर यह ऑपरेशन डॉक्टर ने खुद किया। डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के लिए लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ पेट का वही हिस्सा सुन किया जहां से ऑपरेशन दरकार था, ताकि वो होश में रहकर सब कुछ देख सके और अपना ऑपरेशन कर सके। डॉक्टर ने अपने पेट को चाक किया, टिश्यूज को साइड पर किया और आखिरकार अपेंडिक्स को ढूंढ कर निकाल लिया। ये ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट तक चलता रहा और आखिर में उस डॉक्टर ने अपने जिस्म पर टांके भी खुद लगाए। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत में बेहतरी आने लगी और 2 हफ्तों में वो दोबारा अपने काम की तरफ आ गए। जब ये स्टोरी न्यूज मीडिया को पता चली तो इस डॉक्टर की स्टोरी दुनिया भर में वायरल हुई और पूरी दुनिया में उनका ये काम एक मेडिकल रिकॉर्ड बन गया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, एक वक्त था इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर एक तहलका मचा रखा था। कई माहिरीने आसार कदीमा ने यह दावा किया कि ये तस्वीर आज से 100 साल पहले फॉकेट नाम के एक माहिर आसार कदीमा ने अमेज़न के जंगलात से ली थी। दोस्तों, चले जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस शख्स का नाम पर्सी हैरिसन फॉसेट था। ये 18 अगस्त सन 1867 को टॉर्कोय में पैदा हुआ। ये एक रिसर्चर और सुराग रसां था। इस शख्स को लगता था कि अमेज़न के जंगलात में एक जदीद तहजीब आबाद है और इस तहजीब का शहर आज भी अमेज़न के जंगलात में मौजूद है। इस शख्स ने इस शहर को जी का नाम दिया। इसने अमेज़न के जंगलात में जी को तलाश करने के लिए बहुत सी मंसूबाबंदी की। फॉसेट सन 1909 में ब्राजील आ गया और उस वक्त उस शख्स ने बहुत सारा टाइम अमेज़न के जंगलात में गुजारा। जब ये शख्स वापस अपने घर गया तो इसने दावा किया कि उसने अमेज़न के जंगल में 62 फुट लंबा एक एनाकोंडा देखा है। उसका कहना था कि इस सांप ने हम पर हमला भी किया था, मगर मैंने उस पर गोली चला दी और उसे खत्म कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता। और जब उस शख्स ने यह दावा किया था तो उसके साथियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। दोस्तों ने कहा कि यह शख्स तो पागल हो गया है। यह शख्स बाद में भी कई मर्तबा अमेज़न के जंगलात में गया। उसका कहना था कि मैंने अमेज़न के जंगलात में ऐसे ऐसे जानवर देखे जो दिखने में काफी अजीबोगरीब थे। उसका कहना था कि मैंने वहां पर 2 नाक वाला एक कुत्ता देखा था और एक ऐसी मकड़ी देखी जो बहुत कदावर थी, मगर उसकी बातों पर उस वक्त में किसी ने भी एतबार नहीं किया। ये सन 1914 की बात है। फॉसेट को मैन्युस्क्रिप्ट के 512 दस्तावेजात मिले। ये दस्तावेजात रियो डी जनेरियो एक लाइब्रेरी में पड़े हुए थे। ये कहा जाता है कि ये दस्तावेज जाओ डी सिल्वा गोइमाराइज का है। गोइमाराइज ये लिखता है कि सन 1753 में वो अमेज़न के जंगलात में गया। वहां पर उसे कदीम तहजीब के खंडरात मिले। इस माहिर आसार कदीमा का यह कहना था कि इन खंडरात के अंदर मूर्तियां और एक मंदिर भी मौजूद था। फॉसेट अब अमेज़न के जंगलात में जी शहर को तलाश करना चाहता था। ये शख्स अमेज़न के जंगलात में जा पाता इससे पहले ही पहली आलमी जंग शुरू हो गई।
इस शख्स ने ब्रिटिश आर्मी में भी खिदमत सरअंजाम दी और जब पहली आलमी जंग इख्तिताम पजीर हुई तो बाद में इस शख्स ने अमेज़न जंगलात जाने का मंसूबा बनाया। ये शख्स एक छोटी सी और हल्की टीम बनाना चाहता था ताकि अमेज़न के जंगलात में मौजूद मकामी लोगों से बच सकें, क्योंकि उस वक्त अमेज़न के जंगलात में ऐसे बहुत से लोग रहते थे जो गोरे लोगों को देखकर उन पर हमलावर हो जाते थे और ये शख्स उन लोगों से बचकर अमेज़न के जंगलात में उस शहर को दरियाफ्त करना चाहता था, यानी कि जी शहर को। उसे अपनी टीम को तरतीब देने में काफी बरस लग गए और सन 1925 में अपने बड़े बेटे जैक और उसके एक दोस्त को साथ लिया और ये तीनों लोग ब्राजील आ गए। इस आदमी ने 29 मई सन 1925 को अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ इस मुहिम की शुरुआत की और इस बार काफी सामान लेकर निकले। इस सामान में फॉसेट का एक कैमरा भी शामिल था। ये आदमी अपनी टीम के साथ अमेज़न के जंगलात में घूमता रहा। सन 1927 तक वो अपने खानदान के साथ राबते में रहा, लेकिन उस वक्त तक उसे अपना मतलूबा शहर यानी जी सिटी नहीं मिला था। सन 1927 में फॉसेट और उसकी टीम कहीं गायब हो गई। इन तीनों को अमेज़न के जंगलात में काफी तलाश किया गया, मगर उनका कहीं कोई सुराग ना मिला। वो शख्स अपने साथ जो सामान लेकर गया था, उस सामान का काफी हिस्सा अमेज़न के जंगलात में बसने वाले मकामी लोगों के पास से मिला और इससे इस बात का यही अंदाजा लगाया गया कि यहाँ के मकामी लोगों ने इन तीनों को कहीं गायब किया होगा। वहां के लोगों से काफी पूछगछ की गई, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। सन 1979 में एक और नजरिया सामने आया। इस नजरिए के मुताबिक अमेज़न के डाकुओं ने उनको पकड़ लिया होगा और उन्हें कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि फॉसेट की एक अंगूठी एक दुकान से मिली। अब ये कोई नहीं जानता कि फॉसेट उसके बेटे और दोस्त के साथ क्या हुआ होगा, मगर यह दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें उसी के कैमरे से ली गई हैं। जब इस शख्स को तलाश किया जा रहा था तो उस वक्त उसका ये कैमरा मिला था, मगर इन तस्वीरों को उस वक्त लोगों के सामने नहीं आने दिया गया था। कई लोगों का कहना था कि उनको उनका शहर मिल गया था और उन लोगों ने उसी वक्त इस शहर की तस्वीर ले ली थी, मगर जब वो वापस आ रहे थे तो किसी खतरनाक तूफान में फंस गए होंगे और वो मारे गए। वैसे इन तस्वीर में काफी अजीबोगरीब लोग नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर को देखकर लगता है जैसे ये किसी जदीद तहजीब के लोग हों और ये 100 साल पुरानी तस्वीरें हैं। अगर अमेज़न के जंगलात में ऐसी कोई तहजीब आबाद थी तो ये लोग अब तक जरूर सामने आ जाते। इसीलिए हो सकता है ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी ना हों और किसी ने इस तरह एडिट की हों कि बहुत ज्यादा पुरानी लगें।